दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी स्टडी क्लासेस के ऊपर। हम आज अपना टॉपिक लेंगे मानव रक्त परिवहन तंत्र। इसके अंदर हम सब ये पढ़ेंगे कि मानव में रक्त किस प्रकार पूरे शरीर में बहता है और रक्त का मतलब क्या कार्य होता है और हृदय का क्या कार्य होता है। ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रक्त पूरे शरीर में पोषक तत्व व अन्य खनिज लवण व अन्य जो भी पदार्थ होते हैं जैसे कि CO2, O2, ग्लूकोज, विटामिन सभी पदार्थों का परिवहन अपने शरीर में रक्त के द्वारा होता है। ठीक है ना, और रक्त परिवहन तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। हम सब रक्त परिवहन तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा नलिकाएं। ठीक है ना, हम पहला भाग है हमारा हृदय, दूसरा नहीं पहला भाग रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा नलिकाएं। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रक्त, पहला हेडलाइन है अपनी, पहली हेडलाइन है रक्त। रक्त में सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग। ठीक है ना, फिर देखेंगे कि रक्त मतलब कि रक्त क्या कार्य करता है। रक्त हमारे शरीर में CO2 और O2 का परिवहन करता है। O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? रक्त। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि रक्त को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? रक्त को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको कणिका कहते हैं, और जो द्रव पदार्थ होते हैं उनको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए ठोस पदार्थ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, पहला भाग RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। देखिए RBC को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत भाषा और WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि द्रव भाग। देखिए द्रव भाग में क्या है, द्रव में सबसे पहले तो देखते हैं द्रव का 90% भाग जल होता है। फिर कुछ भाग होता है अपने ये क्या प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर भी हम देखते हैं, प्रोटीन्स के अंदर भी हम देखते हैं, इनके अंदर 2 मुख्य प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन व ग्लोबुमिन। ठीक है ना, देखिए प्लाज्मा, द्रव को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा। ठीक है, द्रव को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का। ठीक है ना, पीले रंग का होता है। 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। प्लाज्मा किस रंग का होता है? प्लाज्मा पीले रंग का होता है। और रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा 90%, प्रोटीन कौन से? एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। यहाँ तक मैं आपने रिवाइज करा दिया। ठीक है ना, फिर हम पढ़ते हैं अपनी रक्त कणिकाओं के अंदर, मतलब कणिकाओं के अंदर रक्त की कणिकाएं होते हैं, उनके अंदर 3 भाग होते हैं ना, उनमें से पहला भाग WBC। देखिए WBC को क्या कहते हैं हिंदी में? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में, अपने शरीर में CO2 और O2 का परिवहन करने का काम कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। और इसका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 120 दिन। इनका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। ये देखिए इनका श्वेत रक्त किन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। अगर हीमोग्लोबिन जिसके अंदर होगा उसका रंग लाल होगा, जिसके अंदर नहीं होगा उसका रंग होगा सफ़ेद। ठीक है, फिर कार्य क्या होता है? कार्य होता है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता। रोग होते हैं ना, रोग, उनसे लड़ने की क्षमता होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता किसके अंदर? श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर। शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि पट्टिकाणु। पट्टिकाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पट्टिकाणु। ठीक है, अब देखिए पट्टिकाणु अपने शरीर में थक्का बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, जब हमें चोट लगती है तो रक्त अपने आप रुक जाता है ना। वो रुकने का कारण क्या होता है? अपने शरीर में थक्का बन जाता है। हमारे शरीर में जिस जगह चोट लगती है वहाँ पे थक्का बन जाता है। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे, अब हमने अभी तक अपनी जो फर्स्ट हेडलाइन थी, अभी तक हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन थी क्या? रक्त, वो कंप्लीट कर दिया पूरा। अब हमारी सेकंड हेडलाइन है ब्लड्स, सॉरी हार्ट, हृदय, वो सेकंड हेडलाइन है। देखिए सेकंड हेडलाइन का हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य। कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करता है, रक्त को पंप करता है। अपने घर पे देखते हैं ना, मोटर होती है जो पानी की मोटर, पूरे घर में, हमारे पूरे घर में पानी को
पहुंचाती है ना, उसी तरह अपने पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? रक्त को पहुंचाने का कार्य होता है, पंप करने का कार्य होता है हृदय का। ठीक है ना, ये हमने उसका कार्य पढ़ लिया। फिर हम देखेंगे कि हृदय की संरचना। देखिए, हृदय हमारे शरीर में बाईं ओर होता है, ठीक है ना, बाईं ओर होता है। फिर हृदय के कितने भाग होते हैं? हृदय के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। हृदय का भार कितना होता है? 5 kg, ठीक है। हृदय की परतें कितनी होती है? हृदय की 3 परतें होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देखिए, सबसे पहले तो हृदय बाईं ओर होगा, ठीक है। फिर हृदय के 2 भाग होंगे। दो कौन कौन से भाग होंगे ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हृदय के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आलिंद, ऊपर वाला, ठीक है ना, और नीचे वाला नीले, ठीक है ना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? नीले, ठीक है ना। एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट। नीचे वाला भाग कौन सा होता है? नीले, ठीक है। फिर देखेंगे कि हमने 3 परतें पढ़ी है ना, वो 3 परतों के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, नॉर्मली देखो, ये परत है, पहली परत, ठीक है। फिर दूसरी परत, ठीक है, और तीसरी परत कैसी होगी? इसके अंदर वाली। देखो, बाहरी परत को क्या कहेंगे? एक मिनट, जस्ट एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली वाली परत, बस एक मिनट, बाहरी परत, सबसे बाहरी परत एक्टोडर्म, अंदर वाली मेसोडर्म, उससे सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। यहाँ लिख देता हूँ मैं कलर चेंज करके, एंडोडर्म। एंडोडर्म अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोडर्म, ठीक है। और उससे बाहर वाली मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है ना। ये सारी परतें होती है हृदय के अंदर, समझ में आया? ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि हृदय के जो 2 भाग होते हैं ना, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद। ऊपर वाले भाग को कहते हैं आलिंद, और नीचे वाले भाग को कहते हैं नीले, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि हृदय, देखिए यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब हम बुक्स की भाषा से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में पूरा बताता हूँ। देखिए, ये रहा अपना हार्ट। सबसे पहले कच्चा चित्र बताता हूँ। देखिए, ये रहा कच्चा चित्र, मतलब कि सिंपल सा डायग्राम। तो देखिए, अगर अपन हार्ट को ऐसे माने तो हार्ट के 4 भाग होते हैं। ये देखिए, ऊपर वाले 2 भाग तो 2 होते हैं, पर कोष्ठक कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? ऊपर वाले भाग को कहते हैं आलिंद, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीले, ठीक है ना। अब इनके देखिए, बाईं ओर होगा, अगर ये दाईं ओर है तो दायां भाग, ये दायां भाग, ये भी दायां भाग, ठीक है। और बाईं ओर है, ये देखिए बी यानी बायां, बायां ओर है तो बाएं भाग में, ये बाएं भाग में तो बाईं ओर। और देखिए, ये ऊपर वाला क्या हो गया? बायां आलिंद, ठीक है। नीचे वाला बायां नीले, ये भी बायां आलिंद, ये नहीं सॉरी, ये दायां आलिंद, ये दायां नीले। समझ में आया? देखिए, ये रहा, देखिए, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है ना। अब देखिए, इतना समझ में आया। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले क्या होगा, जो फेफड़ा होगा ना, फेफड़ा हमेशा रक्त को शुद्ध करता है, पंप करने का काम करता है हृदय। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा। याद रखना, फेफड़ा क्या करता है? हमारे शरीर में लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, वो रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। रक्त को शुद्ध करने का काम किसका होता है? फेफड़ों का। फिर क्या होगा, जो फेफड़े से जो रक्त आएगा ना, वो शुद्ध रक्त होगा। वो शुद्ध रक्त किसके अंदर बहेगा? फेफड़े से शुद्ध रक्त बहेगा फुफ्फुसीय शिरा के अंदर। याद रखना, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कौन सा रक्त होता है? फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। ये शुद्ध रक्त अपने फेफड़े से आएगा, अपने बाएं अलिंद में अंदर आएगा। देखिए, बाएं अलिंद से फिर बाएं नीले में जाएगा, ठीक है ना। बाएं नीले से होता हुआ महाधमनी के द्वारा अपने शरीर के अंगों तक जाएगा। यहाँ तक समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। देखिए, क्या होगा, सबसे पहले तो ये अपना एक पार्ट, ठीक है, और इसके नीचे के, देखिए एक मिनट, जस्ट एक मिनट। देखिए, ये सबसे पहले अपन मान लें कि ये फेफड़ा है, ठीक है ना। फेफड़े से सीधा रक्त आया, किस रूप में? शुद्ध रूप में। किस नलिकाओं के अंदर? फुफ्फुसीय शिरा के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्या होगा? हृदय। देखिए, हृदय का अब हमने देखा ना कि देखिए 4 भाग है। देखिए, सबसे पहले
फेफड़े से शुद्ध रक्त आया फुफ्फुसी शिरा के अंदर। किस भाग में? बाएं भाग में। बाएं भाग में शुद्ध रक्त गया, फिर नीचे गया किसके अंदर? किसके द्वारा? कपाट के द्वारा। फिर कपाट के द्वारा नीचे आते ही हमने देखा कि ये शुद्ध रक्त हमारे किस भाग में चला गया? शरीर के सभी अंगों के। किसके माध्यम से? शरीर के सभी अंगों के महाधमनी के माध्यम से। ठीक है ना, महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक चला गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त, देखो शरीर में सभी अंगों में गया तो क्या हो गया? रक्त अशुद्ध हो गया। उससे पहले रक्त क्या था? शुद्ध। अब देखिए शरीर में सभी अंगों में जाने के बाद रक्त हो गया अशुद्ध। फिर अशुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य होता है महाशिरा का। याद रखना, महाशिरा के अंदर कौन सा रक्त होगा? महाशिरा के अंदर हमेशा का हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है ना, महाशिरा के अंदर कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त जाएगा। फिर दाएं आलिंद से नीचे होता हुआ दाएं नीले में जाएगा। दाएं नीले से वापस शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों की ओर। ये फेफड़ों की ओर कौन ले जाएगा? फुफ्फुसी धमनी। अब हमें यहाँ समझने को क्या मिला कि 4 बातें अगर हम समझ गए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, फुफ्फुसी शिरा के अंदर, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शिरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और फुफ्फुसी धमनी के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है ना, फुफ्फुसी धमनी के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, और क्या बात रखनी है? हृदय में बाईं ओर हमेशा शुद्ध रक्त और दाईं ओर हमेशा अशुद्ध रक्त। ठीक है, और रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा। रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ लिया हमने बुक्स की सारी डिटेल्स। अब हम पढ़ते हैं बुक्स की जो थ्योरी है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन ने अब तक 2 टॉपिक कर लिए। पहला कौन सा कर लिया अपन ने? पहला टॉपिक कर दिया रक्त। 1 मिनट, पहला टॉपिक कर दिया रक्त और दूसरा टॉपिक कर दिया हमने हृदय। ठीक है ना, हृदय कर लिया। अब तीसरा टॉपिक अपना बचा है नलिकाएं या वाहिनिकाएं। नलिका, ठीक है ना। अब नलिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुक्स की भाषा पढ़ेंगे। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ेंगे बुक्स की। देखिए नलिका, ये नलिका अपने, और नलिकाएं कहाँ गई? यही नलिका। देखिए रक्त वाहिनियाँ, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा में रक्त वाहिनियाँ। ठीक है ना, ये रक्त वाहिनियाँ कितने भागों में होती है? रक्त वाहिनियाँ 2 भागों में होती है। कौन कौन सी? धमनी व शिरा। देखिए अगर हमने धमनी के बारे में पढ़ लिया, इसका उल्टा होगा शिरा में। आप धमनी के बारे में याद कर लोगे, उल्टा इसका हो जाएगा शिरा। देख कैसे समझाऊं? ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन रुधिर, मतलब कि धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। क्या बात रखनी है? धमनी के अंदर हमेशा क्या बहेगा? शुद्ध रक्त। तो शिरा के अंदर हमेशा क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त। ठीक है ना। अब देखिए धमनी की दीवारें कैसी होती है? धमनी की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है। और शिरा की दीवार कैसी होती है? कम मोटी होती है। ठीक है, और धमनी के अंदर वॉल नहीं होता है। धमनी के अंदर वॉल नहीं होता है, तो शिरा के अंदर वॉल होगा। देखिए धमनी हमेशा सतह के ऊपर पाई जाती है, शिरा सतह के ऊपर नहीं पाई जाती। मतलब शिरा, देखिए धमनी सतह के ऊपर नहीं पाई जाती है तो शिरा सतह के ऊपर पाई जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए हमने अभी तक पूरी की पूरी जो रक्त परिवहन तंत्र के बारे में बेसिक पढ़ लिया। अब हम बुक्स की भाषा पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मानव संवहन तंत्र, ये कितने भागों में होता है? 3, हृदय, रक्तवाहिनियाँ, नलिकाएं। ठीक है, देखिए हृदय, रक्त, नलिकाएं और माध्यम। माध्यम में कौन आएगा? माध्यम में आएगा रक्त और लसिका। माध्यम में कौन आएगा? रक्त और लसिका। ठीक है ना, माध्यम में रक्त और लसिका आएगी। ठीक है, और हृदय पहला, धमनियाँ, शिराएं। ठीक है, नलिकाओं में। अब देखिए सबसे पहले आता है रक्त। हमने ये पढ़ा कि रक्त के बारे में, रक्त ठोस भाग और द्रव भाग। द्रव भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठोस भाग को रक्त कणिकाएं। ठीक है ना। लाल रक्त कणिका के बारे में हमने पढ़ा, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा, हमने रक्त के प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में क्या पढ़ा? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है ना, और CO2 का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं पर क्या क्या पढ़ा? ये रोगों से मुक्त करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना, और प्लेटलेट्स के बारे में क्या पढ़ा? ये थक्का बनाने में काम आता है। और प्लाज्मा के अंदर ये देखिए पीले रंग का होता है, 90% जल होता है। शेष सभी पदार्थ कौन कौन से? प्लाज्मा, प्रोटीन का, और क्या होंगे? CO2, O2 सभी इसके अंदर होंगे। ठीक है ना। और देखिए हमने रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ा। 2 भाग होते हैं, धमनी व शिरा।
ठीक है ना। धमनी के बारे में हमने क्या पढ़ा, शुद्ध रक्त होता है, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, धमनी के अंदर दीवारें मोटी होती है। कैसे ये बताऊँ, ये देखिए आप यहाँ पे समझोगे ना आराम समझ में आएगा। ये देखिए ये धमनी की दीवारें हैं, एक दीवार, ये दो दीवार, ये तीन दीवार, ये धमनी की दीवार है, ठीक है ना। ये थोड़ी मोटी है और शिरा के अंदर बस थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। शिरा के अंदर दीवारें पतली होती है और धमनी के अंदर दीवारें मोटी होती है। इसके अंदर वॉल, धमनी के अंदर वॉल नहीं होता है, शिरा के अंदर वॉल होगा, ठीक है ना। और ये सतह के ऊपर नहीं पाई जाती है, शिरा सतह के ऊपर पाई जाएगी। समझ में आ गया। फिर अपन पढ़ेंगे हृदय के बारे में, ठीक है ना। मैंने हृदय के बारे में आपको क्या बताया था, ये देखिए हृदय के बारे में अपन यहाँ से पढ़े। देखिए ये मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, हमने पढ़ा। ये पूरे शरीर में रुधिर का संचरण करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आर्निन की अपेक्षा नीले की दीवारें मोटी होगी। मोटे होने का कारण क्या करता है, देखिए ये यहाँ पे देखिए आप, ये बोल रहा है कि जो नीले की दीवारें होती है ना, नीले की दीवारें, ये नीले की दीवारें होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है आर्निन की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि देखिए हृदय को पूरे शरीर में, मतलब यहाँ से शुद्ध रक्त होगा पूरे शरीर में उत्तकों को तक कौन पहुँचाएगा, ये दीवारें पहुँचाएगी। इस कारण से इसकी दीवारें मोटी होती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि हृदय के बारे में, देखिए ये रहा। अगर हम सही ढंग से देखें तो हमने ये देखा हृदय के बारे में हमने पढ़ा कौन कौन सा, देखिए हम बेसिक पढ़ेंगे। देखिए देखो बायां अनिंद, ठीक है, बायां नीले, दायां अनिंद, दायां नीले, ठीक है। देखिए ये देखिए, अब ये देखिए ये वॉल है, इसके द्वारा नीचे जाएगा, ये भी वॉल है, इसके द्वारा रक्त नीचे जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा, ये देखिए। और अगर आप इसको सही ढंग से समझेंगे तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि माँ शिरा क्या करती है, शरीर में अशुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ पे, अपने बाएं नीले में, ठीक है। और फिर वापस से, ठीक है ना, और वापस से क्या होगा कि बाएं नीले से शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, सॉरी दाएं नीले में ले जाती है। फिर क्या होगा, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों की ओर ले जाएगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया अच्छी तरह से। अगर आप इसको बनाओगे ना, आपके मार्क्स पूरी ढंग से मिल जाएंगे। फिर लास्ट हेडलाइन है अपने क्या, ये वाली लसिका। देखिए लास्ट हेडलाइन है लसिका। लसिका कुछ नहीं है दोस्तों, स्टूडेंट्स, लसिका कुछ नहीं है, रक्त का भाग है, ठीक है, रक्त का ही भाग होता है। एक मिनट आप मुझे दीजिए, देखिए रक्त का ही, एक मिनट, देखिए ये रक्त का ही भाग होता है, ठीक है ना। बट इसके अंदर से जो प्रोटीन होते हैं ना, वो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। जो शेष पदार्थ प्राप्त होता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा, नहीं सॉरी लसिका है। देखिए ये रहा, मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। देखिए यह एक तरल उत्तक होता है जो रुधिर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें से अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, इसके अंदर से प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से ये लसिका कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा है, होप अच्छी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है।